हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। जैसे जब हम बड़े लेवल पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जैसे अलग अलग जगह से हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसके बाद में हम उसको असेंबल करके एक फाइनल गुड बनाते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमको एक लैपटॉप बनाना है, तो लैपटॉप के लिए हमें रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए। सपोज डिस्प्ले स्क्रीन चाहिए, हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए, इंटरनल बैटरी चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, स्पीकर चाहिए, टच पैड चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम अलग अलग जगह से परचेज करते हैं, उसके बाद में इसको असेंबल करके एक फाइनल लैपटॉप बनाते हैं। तो चलिए आज के इसी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज करके कैसे असेंबल करके एक फाइनल गुड को टैली प्राइम में क्रिएट करते हैं। उससे पहले देखिएगा स्क्रीन पे, देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट इनटू फिनिश गुड्स। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल होता है, जो कंपोनेंट को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ये बिल ऑफ ए मटेरियल इज ए लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट items along with quantity details that can be allotted for the manufacturing of a certain product by product or likewise. This facilitates immediate reduction in stock of the item automatically and also save time by automatically allocating the components while recording manufacturing entry. This process of listing the item that make up another item is made possible in Tally by enabling the bill of material feature. तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो एक कन्वर्जन होता है। रॉ मटेरियल और कंपोनेंट को जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। और जब हम इसकी एंट्री करते हैं टैली में, तो जब एंट्री पास करके मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं, तो जो भी स्टॉक होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली उससे रिड्यूस हो जाते हैं हमारी क्वांटिटी। तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हम एक कंपनी बनाएंगे जो कि DDL मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, उसका एड्रेस ये रहेगा। और हम एक मैन्युफैक्चर करेंगे एक लैपटॉप का, जिसमें हमारा डिस्प्ले स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, स्पीकर और टच पैड, ये हमारे जो होंगे रॉ मटेरियल होंगे। इसको हम लोग परचेज करेंगे और इसी से हम लोग एक फिनिश गुड तैयार करेंगे। उसके बाद में देखिए हम लोग जब परचेज करेंगे तो डिस्प्ले स्क्रीन जो है उसकी क्वांटिटी ये सब रहेगी। 500 क्वांटिटी डिस्प्ले, हार्ड डिस्क 500, इंटरनल 500, इसके रेट ये रहेंगे और अमाउंट जो रहेंगे इसके ये रहेंगे। उसके बाद में कुछ एक्सपेंसेज होंगे, जैसे कि हमारे बिजनेस में जब कुछ मैन्युफैक्चर होता है तो लेबर चार्ज, पैकिंग चार्ज और जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उनको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, तभी तो हम मतलब एक फाइनल जो होता है प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये DDL लैपटॉप को सेल करेंगे, जो कि सोना कंप्यूटर को करेंगे ऑन क्रेडिट। तो चलिए हम अपने टैली प्राइम में इन सभी प्रोसेस को करते हैं और बहुत अच्छे से इजी वे में सीखते हैं। चलिए हम आ गए हैं अपने टैली प्राइम में। अब सबसे पहले हमें यहाँ एक कंपनी क्रिएट करना होगा।
जो कि हमने बताया था आपको कि DDL मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ऊपर कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ से कंपनी का नेम डालते हैं जो कि है DDL मैन्युफैक्चरिंग। चलिए हमने एंटर कर दिया है DDL मैन्युफैक्चरिंग, एंटर करेंगे। एड्रेस इसका डालेंगे जो कि एड्रेस होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं एड्रेस क्या होगा। ये देखिए एड्रेस ये होगा हमारा। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं। चलिए हमने ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप एड्रेस अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, एंटर करेंगे। यहाँ से कंपनी का स्टेट लेंगे, जो भी कंपनी का स्टेट है, एंटर। यहाँ से कंपनी का पिन कोड लेंगे, क्या कंपनी का पिन कोड है, एंटर करेंगे। टेलीफ़ोन नंबर यहाँ से डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ से डालेंगे, फैक्स नंबर यहाँ से डालेंगे। अगर कंपनी का कोई ईमेल है तो यहाँ से डालेंगे। कंपनी का वेबसाइट यहाँ एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे, या कंट्रोल ये से भी आप ऑल को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो चलिए हमने देखिए एंटर करा दिया। उसके बाद यहाँ से भी आप एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट करा देंगे, या तो फिर आप कंट्रोल ये कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं गोडाउन। जैसे कि जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बहुत सारे गोडाउन रहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, सेलिंग कहाँ पे होगा, और शोरूम कहाँ पे रहेगा, तो ये सब चीज़ें होता है। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं गोडाउन, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे। देखिए हम लोग 2 गोडाउन बनाएंगे। एक हम बनाते हैं बलरामपुर, एंटर, इसको प्राइमरी ही रहने देंगे, एंटर। उसके बाद एक बनाते हैं गोंडा, एंटर। उसके बाद में बैक आएंगे और यहाँ ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें, जो कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रॉ मटेरियल होता है और एक फिनिश गुड होता है। तो 2 ग्रुप हम बनाएंगे। यहाँ स्टॉक ग्रुप के ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए हम ग्रुप बना लेते हैं, एक रॉ मटेरियल्स, एंटर। यहाँ शुड क्वांटिटी आइटम भी एडेड, इसको यस कर देंगे, कंट्रोल ये से सेव करा देंगे। एक बनाते हैं फिनिश गुड का, फिनिश गुड्स। चलिए हमने जो ग्रुप था वो हमने बना लिया है। अब हम बैक आएंगे, चलिए बैक आते हैं। अब हमको जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनको बनाना है। तो चलिए यहाँ चलते हैं स्टॉक आइटम में, एंटर करते हैं और यहाँ से हम अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे। यहाँ देखिए हमें रॉ मटेरियल कौन कौन से बनाने हैं। सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, स्पीकर्स, टच पैड, ये सब हमें रॉ मटेरियल जो है इसको स्टॉक में बनाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन, चलिए डिस्प्ले स्क्रीन एंटर करेंगे
अंडर में आप रॉ मटेरियल ले लेंगे और कैटेगरी यहाँ से बना लेंगे। चलिए कैटेगरी बना लेंगे डी यहाँ से लैपटॉप, एंटर, सेव करा देंगे। उसके बाद यूनिट, ये जो मतलब डिस्प्ले स्क्रीन जितने भी रॉ मटेरियल होंगे वो उनका यूनिट क्या रहेगा पीसेज में, नंबर में। तो चलिए हम यहाँ से एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं जो कि ये सब नंबर में होंगे हमारे। चलिए यहाँ ये यूनिट क्वांटिटी कोड डालते हैं NOS, ठीक है, नंबर्स आ जाएगा, एंटर, सेव करा देंगे। उसके बाद में देखिए GST अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से GST अप्लीकेबल नहीं कर रहा हूँ मैं। GST जो हमारा होगा नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा। तो आगे मैं GST के चैप्टर में आपको ये सब इनेबल करके दिखाऊंगा। चलिए इसको एंटर दबा के सेव करते हैं। दूसरा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए एंटर करते हैं, ये भी रॉ मटेरियल है, लैपटॉप, नंबर्स, एंटर करा के सेव करा देते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है इंटरनल बैटरी, चलिए इंटरनल बैटरी, रॉ मटेरियल, लैपटॉप, नंबर्स। चलिए ये भी सेव हो गया। अगला जो हमारा है वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड, रॉ मटेरियल, चलिए ये भी हो गया। अगला हमारा स्पीकर है, रॉ मटेरियल, चलिए ये भी हो गया। अगला हमारा टच पैड है, लैपटॉप, नंबर्स। चलिए हमने सभी जितने भी रॉ मटेरियल थे उनका स्टॉक हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमको एक स्टॉक और क्रिएट करना होगा जो कि होगा DDL लैपटॉप, DDL लैपटॉप, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा ये फाइनल गुड होगा। तो यहाँ हम नीचे फिनिश गुड्स जो अंडर में है ग्रुप में, वो फिनिश गुड ले लेंगे और यहाँ एंटर करेंगे। देखिए यहाँ समझने वाली चीज़ है। और इसको यहाँ कैटेगरी में लैपटॉप ले लेंगे और ये भी नंबर्स में ही रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट्स BOM, ठीक है, बिल्स ऑफ मटेरियल। तो इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप Y प्रेस करके एंटर करेंगे, देखिए नेम ऑफ BOM यहाँ मांग रहा है। नेम ऑफ BOM में हम DDL लैपटॉप्स नहीं, इसमें ब्लैक लैपटॉप्स देते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे लैपटॉप रहेंगे वो ब्लैक रहेंगे। ब्लैक हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ब्लैक लैपटॉप्स, ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो यहाँ सबसे लोअर यूनिट लेना है। जैसे कि यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक ना। कम से कम आप कितना मैन्युफैक्चर करेंगे? कम से कम 1 मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ हम 1 लेते हैं और एंटर करते हैं। अब देखिए जितने भी लिस्ट ऑफ स्टॉक हैं इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ मैं सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन, गो डाउन बलरामपुर, क्वांटिटी हमारा 1 रहेगा, एंटर। मतलब हम ये क्या सिलेक्ट कर रहे हैं कि जैसे एक जो हमारा लैपटॉप है वो बनने में हमारी क्वांटिटी कितनी लगेगी, मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो हमारा जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो 1 क्वांटिटी लगेगा एक लैपटॉप बनाने में। और उसके बाद हार्ड डिस्क ले लेते हैं, एंटर, गो डाउन बलरामपुर, और इसका भी एक लैपटॉप में 1 ही लगेगा हार्ड डिस्क। उसके बाद में इंटरनल बैटरी, ये भी 1 ही लगेगा। उसके बाद में कीबोर्ड ले लेते हैं, कीबोर्ड भी हमारा 1 ही कीबोर्ड लगेगा। उसके बाद में स्पीकर ले लेते हैं, स्पीकर भी हमारा 1 ही लगेगा। सॉरी, स्पीकर हम 2 कर देते हैं क्योंकि 2 स्पीकर हमारे लगेंगे, तो यहाँ पे हम 2 स्पीकर कर देते हैं। उसके बाद में नीचे टच पैड, ये भी हमारा 1 ही लगेगा। चलिए अब इसको एंटर करते हैं, अगेन एंटर करते हैं और इसको सेव करा देते हैं। चलिए इतना काम हमारा हो गया। अब आगे देखिए, परचेज द फॉलोइंग कंपोनेंट फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट एंड स्टोर इट इन बलरामपुर। देखिए हम जी इतने जो भी रॉ मटेरियल है इनको परचेज कर रहे हैं, जो कि मोहन ट्रेडर्स से कर रहे हैं, और फिर इसको रखवाएंगे कहाँ पे, बलरामपुर स्टोर में रखवाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो चलिए इन सभी को हम लोग परचेज कर लेते हैं। तो टैली में चलते हैं, चलिए बैक चलते हैं और यहाँ से वाउचर्स में चलते हैं। यहाँ F9 प्रेस करेंगे परचेज के लिए। उसके बाद में यहाँ से इनवाइस से जो भी सप्लायर इनवाइस होगा वो आप यहाँ एंटर करेंगे। चलिए मैं ले लेता हूँ मोहन 1, ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ देखिए पार्टी नेम में एक लेजर बनाना पड़ेगा हमको मोहन ट्रेडर्स का, तो यहीं पे हम कंट्रोल C करेंगे, सॉरी Alt C करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम Alt C करेंगे तो देखिए लेजर क्रिएशन का विंडो खुल गया। यहाँ पे हम मोहन ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे, मोहन ट्रेडर्स, एंटर करेंगे। जिससे हम माल ख़रीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, तो यहाँ हम सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करा के इसको सेव कर देंगे। देखिए अब ये रिसिप्ट नोट, आप चाहें तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर डाल सकते हैं, जो भी रिसिप्ट नोट नंबर है। यहाँ रिसिप्ट डॉक नंबर, डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच होना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए एंटर करेंगे। अगर इनका कोई जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ से ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये जीएसटी इनेबल नहीं किए हैं तो नहीं ले रहे हैं। यहाँ से एक परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए परचेज लेजर क्रिएट करते हैं, परचेज अकाउंट, एंटर। इसको परचेज अकाउंट में डालेंगे क्योंकि जो भी हमारा लेजर होता है परचेज अकाउंट का वो परचेज में ही जाता है। चलिए हो गया। चलिए अब हम यहाँ नेम ऑफ आइटम को सिलेक्ट करेंगे। पहला हमारा था डिस्प्ले, चलिए डिस्प्ले स्क्रीन, गो डाउन हमारा बलरामपुर, और क्वांटिटी हम कितना ले रहे हैं, 500 क्वांटिटी ले रहे हैं, और एक क्वांटिटी का रेट है 1000 रुपये। चलिए दूसरा हमारा है हार्ड
हार्ड डिस्क ड्राइव, एंटर, बलरामपुर। क्वांटिटी हमारा ये भी 500 ही रहेगा। चलिए, रेट 1000। चलिए, तीसरा हमारा है इंटरनल बैटरी। इसकी क्वांटिटी हम ले रहे हैं 2000 और इसका जो रेट है, सॉरी, इसकी क्वांटिटी 500 ही रहेगी, 500 क्वांटिटी लेते हैं और इसका जो रेट रहेगा वो 2000 रुपये रहेगा। एंटर। देखिए, ये सब मैं यहाँ पीछे PDF में आपको दे दूँगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहीं से इन सब चीज़ों को ले रहा हूँ। तो देखिए, उसके बाद में क्या है, कीबोर्ड है। चलिए, उसके बाद में कीबोर्ड। चलिए, इसकी जो क्वांटिटी है ये भी 500 है। एंटर। और चलिए, इसका जो रेट है वो 500 रुपये है। नेक्स्ट हमारा जो है स्पीकर, क्वांटिटी जो इसकी है ये भी 500 है। रेट इसका भी 500 है। नेक्स्ट हमारा टच पैड, इसकी भी क्वांटिटी 500 है और इसका जो रेट है वो 300 रुपये है। चलिए, यहाँ अमाउंट आ जाता है जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद। चलिए, ये सब हमने कर लिया। ये GST ई-वे बिल ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी के लिए इसको नो कर देते हैं। चलिए, नो करने के बाद में इसको एक रेफरेंस देते हैं। देखिए, मोहन 1 करके, क्योंकि ये परचेज का मेरा पहला बिल है तो इसको हम एक न्यू रेफरेंस दे के सेव कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद में बैक आएंगे आप। बैक आने के बाद में आप एक बाउचर क्रिएट करेंगे। यहाँ क्रिएट में जाएंगे, यहाँ बाउचर टाइप, यहाँ आप एक बाउचर क्रिएट करेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नाम से। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल, एंटर, एंटर। और इसका जो बाउचर टाइप लेना है वो आपको स्टॉक जनरल लेना है। तो चलिए, यहाँ पे स्टॉक जनरल एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ नीचे आएंगे और ये एक ऑप्शन है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। ठीक है, इसको आप यस कर देंगे। चलिए, अब इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने परचेज किया था तो आप यहाँ देखिए आएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आप आके स्टॉक चेक कर सकते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल जितना भी हमारा है ये सब रॉ मटेरियल आप चेक कर सकते हैं जो भी हमने परचेज किया था। तो देखिए, आप रॉ मटेरियल को देख लीजिए, इतना हमारा रॉ मटेरियल है, लेकिन जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये रॉ मटेरियल हमारे घट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बैक आते हैं। उसके बाद में आपको चलना है बाउचर्स में। बाउचर्स में यहाँ आने के बाद में आपको Alt + F7 करना है, Alt + F7। ठीक है, तो ये देखिए बाउचर टाइप आ गया। अब इसमें हमको मैन्युफैक्चरिंग जनरल सिलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग जनरल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐसा कुछ
आ जाएगा इंटरफेस मैन्युफैक्चरिंग जनरल का खुल के। इसमें आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या बनाने वाले हैं, तो इसमें हमने बताया था कि DDL लैपटॉप्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए DDL लैपटॉप्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और गोडाउन आपका क्या होगा, तो गोडाउन हमारा बलरामपुर होगा। चलिए बलरामपुर सिलेक्ट करके उसके बाद में हम क्वांटिटी कितना बनाना चाहते हैं, मतलब कि कितने लैपटॉप बनाना चाहते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पे जितने भी नेम ऑफ आइटम थे वो हमारे आ गए हैं। अब कितना क्वांटिटी हमको बनाना है, तो मान लीजिए हम 50 लैपटॉप बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ 50 एंटर करके जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी में जितना है, यहाँ हमने 2 लिया था स्पीकर में, तो देखिए 100 आ गया है, जिसके रेट भी आ गए हैं और अमाउंट भी आ गया है। ठीक है, तो अब आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करके देखिए यहाँ से अगर कुछ आपका गलत आ रहा है तो आप यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप। देखिए जब हमारी इंडस्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें स्क्रैप निकलता है, जो कि स्क्रैप का मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी काम की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसको हम बाद में सेल करके उससे कुछ पैसे ले सकते हैं। तो अगर आपका कुछ स्क्रैप निकलता है तो आप यहाँ उसको डालेंगे, मेंशन करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा जो है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, जो हमारा जिसमें खर्चा जो होता है वो हमको यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं, तो जैसे लेबर चार्ज, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी चार्जेस होते हैं वो सब। तो यहाँ देखिए हम लोग लेबर चार्ज पहले ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको एक यहीं पे आप LC करेंगे। तो जैसे ही आप LC करेंगे तो देखिए एक लेजर बनाने को आएगा, क्योंकि हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा लेबर चार्ज के नाम से। तो चलिए हम एक लेजर बनाते हैं, लेबर चार्ज, एंटर करेंगे। उसके बाद में देखिए इसका जो अंडर टाइप है वो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि लेबर चार्ज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है। एंटर करेंगे, यहाँ कंट्रोल ये करेंगे और यहाँ आप परसेंट में भी ले सकते हैं कि आपका लेबर चार्ज कितना % लग रहा है, नहीं तो आप एंटर करेंगे। यहाँ आप अमाउंट में भी ले सकते हैं। तो चलिए हमारा जो लेबर चार्ज था वो देखिए 2000 रुपये और पैकिंग चार्ज 1000 रुपये था। तो चलिए यहाँ हम लेते हैं 2000 रुपये। चलिए 2000 रुपये हमारा लेबर चार्ज हो गया। उसके बाद में एक लेजर हम और क्रिएट करेंगे, यहीं पे LC करेंगे। तो यहाँ पे पैकिंग चार्ज का एक लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे पैकिंग चार्ज डालेंगे, पैकिंग चार्ज, एंटर करेंगे। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सर्विस नहीं, आपको गुड्स लेना है, कंट्रोल ये कर देंगे। और यहाँ पे आके कितना हमारा जो पैकिंग चार्ज कितना लगा था, तो पैकिंग चार्ज हमारा 1000 रुपये लगा था। चलिए 1000 एंटर करेंगे। उसके बाद में इसको एंटर दबा के सेव करा देंगे। चलिए अब बैक आएंगे। अब यहाँ आप बैक आने के बाद में स्टॉक समरी में चलेंगे। तो देखिए हमारा जो फिनिश गुड है वो 50 लैपटॉप जो है तैयार हो चुके हैं। ठीक है, देखिए 50 लैपटॉप हमारे तैयार हो चुके हैं। और जो हमारा देखिए रॉ मटेरियल जो है वो देखिए घट चुका है। यहाँ पे 500 था तो यहाँ पे 450 बचा है। और उसी हिसाब से ये रेट है, ये इसकी वैल्यू में भी कमी
हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग किया था वो हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने शोरूम पे। जैसे हमारा जो गोडाउन है वो शोरूम है वो हमारा गोंडा में है, तो हम गोंडा में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहीं पे आप देखिए, यहाँ वाउचर्स पे आके यहीं Alt F7 करेंगे, Alt F7, और यहाँ स्टॉक जनरल ले लेंगे, नीचे स्टॉक जनरल। ठीक है, चलिए अब ये हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम हमारा था DDL लैपटॉप्स, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। उसके बाद में क्वांटिटी हम कितना मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो 500 नंबर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारा। उसके बाद में एंटर करेंगे, और ये देखिए डेस्टिनेशन है, चलिए यहाँ भी DDL लैपटॉप लेंगे, यहाँ से DDL लैपटॉप, और यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गोंडा, तो यहाँ गोंडा ले लेंगे, जो गोडाउन हमारा गोंडा ले लेंगे। उसके बाद कितना क्वांटिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 50। चलिए उसके बाद में एंटर करके इसको भी सेव करा देंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो 50 पीस था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। चलिए अब यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में, यहाँ गोडाउंस में आएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ आप चेक करेंगे, बलरामपुर में चेक करेंगे, तो एंटर करेंगे, देखिए यहाँ हमारे सिर्फ रॉ मटेरियल बचे हैं और फिनिश गुड एक भी नहीं दिख रहा है, जो हमने लैपटॉप बनाया था DDL लैपटॉप। अब गोंडा में ज़रा हम चेक करते हैं, तो जैसे ही गोंडा में चेक करते हैं तो देखिए ये फिनिश गुड लैपटॉप जो है हमारा DDL लैपटॉप 50 क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हमने बलरामपुर से ट्रांसफ़र किया था। अब चलिए हम इसको सेल करते हैं। सेल करने के लिए यहाँ आप वाउचर्स में आएंगे, उसके बाद में यहाँ F8 करेंगे सेल्स का। उसके बाद में हम देखिए किसको सेल कर रहे हैं, देखिए देखिए सोना कंप्यूटर को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमको सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt+C करेंगे, और यहाँ सोना कंप्यूटर्स, ठीक है, एंटर करेंगे। इसका जो अंडर टाइप होता है, जो जिसको हम माल सेल आउट करते हैं ऑन क्रेडिट, उसका सन्ड्री डेटर्स होता है, तो यहाँ हम सन्ड्री डेटर लेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ये करेंगे, सेव करा देंगे। यहाँ भी आप डिस्पैच डिटेल्स डाल सकते हैं, डिलीवरी नोट किसके थ्रू जाएगा, करियर एजेंट कौन होगा, मोटर व्हीकल नंबर क्या होगा। अभी के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। यहाँ हम कंट्रोल ये करके सेव करा दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ हमें एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए हम एक सेल्स का लेजर बनाते हैं। इसका जो अंडर टाइप होगा सेल्स अकाउंट होगा, ये भी हम कंट्रोल ये से सेव कराते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम क्या सेल आउट करना चाहते हैं, DDL लैपटॉप, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। गोडाउन हमारा कौन सा होगा, तो गोंडा। चलिए क्वांटिटी हमारी क्या होगी, तो 50 के 50 हम सब सेल कर रहे हैं। और उसके बाद में रेट क्या होगा, तो रेट मैं ज़रा आपको दिखा दूं, 10,000 रुपये है एक लैपटॉप का। तो चलिए यहाँ डालते हैं 10,000 रुपये, एंटर करते हैं। एंटर करा के ई-वे बिल को नो रखते हैं, एंटर करते हैं। न्यू रेफरेंस में सोना,
ये सेल्स का पहला बिल है, तो सोना 1 कर देते हैं, एंटर। चलिए देखिए HN फॉर DDL लैपटॉप इज नॉट, देखिए एक ये प्रोडक्ट HSN कोड होता है, तो ये बता रहा है कि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। तो चलिए हम सेव कराते हैं। चलिए अब हम यहाँ देखिए स्टॉक समरी में आते हैं, तो देखिए एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल ही दिख रहा है, क्योंकि फिनिश गुड जितने भी बचे थे वो हमने सेल आउट कर दिए। ठीक है, यहाँ से आप बैलेंस शीट पे जाके यहाँ बैलेंस शीट देख सकते हैं। करंट एसेट जो हमारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो देखिए कुछ 28,60,000 का पड़ा हुआ है, और हमारे जो सन्ड्री डेटर हैं वो 23,60,000 का हमारा रॉ मटेरियल है क्लोजिंग स्टॉक। और हमने सोना कंप्यूटर को बेचा था माल, तो 5 लाख का वो है हमारा सन्ड्री डेटर। इधर हमारा जो है लायबिलिटी है, जो हमने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे ख़रीदे थे उसका भी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो ये 26,50,000 का ये हमारा है। उसके बाद में यहाँ देखिए हमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो 2,10,000 का, नेट प्रॉफिट हमारा जो हो रहा है वो 2,10,000 का। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से आप देख सकते हैं। आप यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ डे बुक में देखिए पहले हमने यहाँ से मैन्युफैक्चर किया, परचेज किया रॉ मटेरियल, ये सब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। उसके बाद में हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग किया, देखिए 50 जो DDL लैपटॉप हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग किया हमने। उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र किया हमने गोंडा में, बलरामपुर से गोंडा में शोरूम पे, और फिर उसके बाद में इसको हमने सेल किया 50 जो DDL लैपटॉप सोना कंप्यूटर को। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था हमारा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमको तो नहीं लगता कि आपकी अब कोई क्वेरी बची होगी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।